दृश्य एक। चेतावनी बारिश फुसफुसाहट के साथ शुरू हुई। यह उस तरह की बूंदाबांदी थी जो मुश्किल से सड़कों को गीला करती थी, लेकिन फिर भी हवा को घना महसूस कराती थी, जैसे कोई अपनी सांस रोक रहा हो। डंसवेल के छोटे से शहर में हर कोई किंवदंती जानता था, लेकिन किसी ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। जब लाल बारिश होती है तो अंदर रहें और कभी भी लड़की को मत देखो। जेमी 17 साल का एक युवक जिसमें एक जिद्दी जिज्ञासा थी, ने यह कहानी अपनी दादी से सुनी थी। वह तब आती है जब आकाश खून बहता है। वह कहती, आंखें कांच जैसी। वह सड़कों पर अकेली चलती है और अगर वह तुम्हें देखती है वह पीछा करती है। वह हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। आज रात तक। दृश्य 2। आकाश से खून रात 11:46 बजे शुरू हुआ। जेमी अपने दोस्त काइल के घर से घर जा रहा था जब बारिश अजीब हो गई। यह ठंडा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था, और यह साफ नहीं था। जब पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी तो वह गाढ़ी और लाल थी, खून की तरह। उसने ऊपर देखा, बादल पानी में स्याही की तरह घूम रहे थे और पूरा आकाश एक धुंधले लाल रंग से चमक रहा था। उसकी त्वचा में झुनझुनी हुई। लाल बारिश। उसने बुदबुदाया। उसका फोन बज उठा। दादी, घर आओ अभी, उसे मत देखो। उसकी सांस रुक गई। उसने उसे कुछ नहीं बताया था। क्या वह मौसम देख रही थी या कुछ और? फिर उसने उसे देखा। दृश्य 3। लड़की प्रकट होती है। वह सड़क के दूसरे छोर पर खड़ी थी। एक छोटी लड़की, पीली, नंगे पैर। उसकी भीगी हुई सफेद पोशाक उसके पतले फ्रेम से चिपकी हुई थी। काले गीले बाल उसके चेहरे पर टपक रहे थे और एक हाथ में उसने एक टूटी हुई छाता पकड़ी हुई थी जो मुड़ी हुई अंग की तरह लटक रही थी। जेमी जम गया। वह हिली नहीं। दृश्य 1। अंतिम मार्ग बारिश सड़क पर गिरती सुइयों की तरह गिरी। बस 99 की विंडशील्ड पर लगातार टपका रही थी। ड्राइवर हारून, एक शांत मध्यम आयु वर्ग का आदमी जिसकी थकी हुई आंखें और भूरी मूंछें थीं, दस्ताने वाले हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। उसकी शिफ्ट बढ़ा दी गई थी फिर से। आज रात रूट 99 पर उसकी आखिरी निर्धारित यात्रा थी। उसने पहले कभी इतनी देर तक गाड़ी नहीं चलाई थी। डिस्पैचर की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। बस एक और सवारी। हारून, तुम ही रोस्टर में बचे। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 4 यात्री। हर कोई लगातार तूफान से भीगा हुआ था। बस के अंदर गीले कोटों और कुछ हल्की धातु की गंध आ रही थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। जैसे ही वह टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों से गुजरा, हारून ने दरवाजे के पास लगे टूटे हुए शेड्यूल पर नजर डाली। रूट 99 हमेशा अस्थायी था, जिसे पुनर्निर्देशित निर्माण यातायात के लिए बनाया गया था, और यह हमेशा एक ही तरह से समाप्त होता था, शहर के बाहर जंगल में। दृश्य 2। सफेद कपड़े वाली लड़की स्टॉप 17 पर दरवाजा फुसफुसाकर खुला। एक भीगी हुई सफेद पोशाक वाली एक लड़की धीरे धीरे अंदर आई। वह लगभग 16 साल की लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। उसके नंगे पैरों ने बस के रबर के फर्श पर लाल पदचिह्न छोड़े। हारून ने भौहें उठाई। आप ठीक हैं मिस? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वह बस गलियारे से नीचे उतरी और सबसे पीछे बैठ गई। उसकी आंखें बस के बाहर किसी चीज पर टिकी थीं, यहां तक कि जब वह बारिश में चली गई, अन्य यात्रियों में से किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। हारून ने उस ठंड को झटक दिया जो उसकी रीढ़ तक रेंग गई थी।